आज हम दादा भाई नौरोजी के बारे में बात करने वाले हैं। दादा भाई नौरोजी का जन्म 1825 ईस्वी में बम्बई के एक निर्धन परिवार में हुआ था। बचपन से ही तीव्र बुद्धि के थे। इनकी शिक्षा बम्बई के एल्फिंस्टन कॉलेज में संपन्न हुई। 1855 ईस्वी में इंग्लैंड चले गए। 1856 में लंदन के कॉलेज में अध्यापक हो गए। वहाँ पर 10 वर्षों तक पढ़ाई। प्रथम भारतीय के रूप में एल्फिंस्टन कॉलेज में प्राध्यापक के पद पर नियुक्त किए गए। दादा भाई नौरोजी लंदन में इंडियन सोसाइटी स्थापित की, जिसका उद्देश्य भारतीय छात्रों को संगठित करना और उनकी समस्याओं को सुलझाना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार ये अध्यक्ष चुने गए, एक बार 1886 में, 1993 में, 1906 में। नौरोजी को भारत में ही नहीं वरन इंग्लैंड में भी सम्मान मिला। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। 1992 में ब्रिटिश संसद के भी सदस्य चुने गए। नौरोजी जी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। 1906 में बम्बई विश्वविद्यालय ने उनको डॉक्टर लॉ की उपाधि प्रदान की गई। 1917 में दादा भाई नौरोजी की मृत्यु हो गई। दादा भाई नौरोजी अंग्रेजों के आर्थिक शोषण के विरुद्ध आवाज उठाई। 19वीं सदी के प्रारंभ में भारतीय जीवन में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। आज हम दादा भाई नौरोजी के भी आर्थिक विचारों के बारे में बताने वाले हैं। पहला विचार इनकी है भारत में निर्धनता की समस्या, भारत की राष्ट्रीय आय, बहिर्गमन अथवा निष्कासन सिद्धांत, ब्रिटेन शासन की आलोचना। भारत में निर्धनता की समस्या। दादा भाई नौरोजी भारत की गरीबी की समस्या पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। राष्ट्रीय आय एवं औसत आय का कम होना। दादा भाई ने कहा कि भारतीय औसत आय 20 रुपये प्रति वर्ष से भी कम है, जबकि प्रति व्यक्ति आय 34 रुपये है, अर्थात आय कम है, व्यय अधिक हो रहा है, जिससे भारत में लोग गरीब हैं, भुखमरी के शिकार हैं। बढ़ती हुई बेरोजगारी। हजारों की संख्या में लोग इधर उधर भटक रहे हैं। कृषि की दुर्दशा। कृषि में लगे लोगों को पेट भर खाना मिलना मुश्किल हो जा रहा है। बहुत से लोग कृषि छोड़ चुके हैं। भारत की राष्ट्रीय आय। नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन किए। भारत की राष्ट्रीय आय संबंधी आंकड़े द इंडियन इकोनॉमिस्ट में प्रकाशित होते हैं। इनका तीसरा सिद्धांत बहिर्गमन अथवा निष्कासन सिद्धांत। भारत में जो भी कच्चा माल उत्पादन होता था उसे ब्रिटिश के लोग ब्रिटेन भिजवा देते थे। ब्रिटेन में जो प्रोडक्ट तैयार होता था फिर भारत में भिजवा दिया जाता था। उसे बेचकर ये लोग अधिकतम लाभ कमाते थे, बचत करते थे, फिर ब्रिटेन भेज देते थे। उन्होंने बताया कि यदि किसी देश से एकत्रित आय को उसी देश में व्यय कर दिया जाता है तो आर्थिक क्रियाएं सुचारू रूप से चलती रहती हैं, लेकिन यदि उस आय को किसी अन्य देश में भेज दिया जाता है तो वह आय से एक अस्थायी बहिर्गमन हो जाता है, जिससे देश में आर्थिक रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ब्रिटिश शासन की आलोचना। नौरोजी ने अपनी लेखों एवं भाषणों के माध्यम से ब्रिटिश शासन की कटु आलोचना की। ब्रिटिश लोग भारतीय लोगों का शोषण कर रहे थे। भारत का शासन विदेशी व्यक्तियों द्वारा चलाया जा रहा था। दादा भाई नौरोजी अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाते हैं।